सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को नरक का वर्णन करके सुनाया। कौन सा पाप करने पर व्यक्ति को कौन से नरक की प्राप्ति होती है, ये सब सुनाया। 21 प्रकार के नरक हैं। फिर उन एक एक नरकों में अलग अलग विभाग हैं। और पाप बोले पाप भी अनेक प्रकार के हैं। महापाप, पाप, उपपाप, अपात्रीकरण, मलिनीकरण, जातिभ्रंश, ये सब अनेक प्रकार के पापों की कोटियां शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में कही गई हैं। इन सब पापों में सबसे बड़ा जो महापाप है वो 5 प्रकार का होता है। पहला महापाप ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या, ये महापाप। दूसरा महापाप स्वर्णस्तेय, स्वर्ण की चोरी करना। और तीसरा महापाप गुरुवांगना गमन, गुरु की पत्नी, मामा की पत्नी, ज्येष्ठ पत्नियां जो बंदनियां हैं उनके साथ दुष्कर्म, ये महापाप। और चौथा महापाप सुरापान, शराब पीना। और 5वां महापाप इन 4 पाप करने वाले व्यक्तियों के साथ जो उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, उनका अनुमोदन समर्थन करता है, वह भी उसी कोटि का पापी होता है। तत्संसर्गी पंचैते पातकी जना, ये 5 प्रकार के पातकी होते हैं जिनको महापातक कहा जाता है। बाकी जितने पाप हैं इन पापों से नीचे हैं। यहाँ तक कि गौ हत्या, गोमांस भक्षण, ये सब पाप इन पापों से नीचे की कोटि के हैं। शराब पीना गौ हत्या से भी बड़ा पाप है। गौ मांस खाने से भी बड़ा पाप है शराब पीना। आप कहोगे शराब में क्या है, पानी ही तो है, कुछ नशीला है। और गौ हत्या और गोमांस भक्षण तो प्रत्यक्ष महान पाप दिखाई पड़ता है। गौ हत्या, गोमांस भक्षण पाप तो है, लेकिन इससे भी बड़ा पाप शराब पीना है। बोले पाप पुण्य का निर्धारण शास्त्र करता है, और शास्त्र ने सुरापान को गौ हत्या से बड़ा पाप कहा है। जो व्यक्ति शराब पीता है वो गौ हत्या से भी बड़ा पाप कर रहा है। गौ हत्या, गोमांस भक्षण और भी जो पाप हैं उन पापों का तो प्रायश्चित व्यक्ति कर सकता है, प्रायश्चित करके शुद्ध हो सकता है। लेकिन सुरापान करने वाले व्यक्ति का प्रायश्चित नहीं। शराब पीने वाले के लिए यही प्रायश्चित है कि उसे खौलता हुआ पानी पिलाया जाए। खौलते हुए पानी को पी करके अगर वो बच जाए तो शुद्ध है, मर जाए तो पाप से मुक्त है। जिस पात्र में शराब रखी जाए वो पात्र अगर गंगा में फेंक दिया जाए, 12 वर्ष तक गंगा में पड़ा रहे, फिर भी वो पात्र शुद्ध नहीं होता। ये सब लिखा है शास्त्र। इसलिए इन महापापों से व्यक्ति को बचना चाहिए। स्वर्णस्तेयी कुनखी, जो स्वर्ण की चोरी करता है महापाप, वह व्यक्ति कुष्ठ रोग से ग्रसित होता है, उसके नख गलित हो जाते हैं। इन पापों का नरक में जाकर के भोग भोगना पड़ता है जीव। भले कोई कहे कि नरक स्वर्ग किसने देखा है, नरक स्वर्ग सब यही है, लेकिन ऐसा नहीं है।
बहुत ऐसे पाप हैं जिन पापों का फल व्यक्ति इस संसार में नहीं भोग सकता, उसके लिए उसको नरक ही जाना पड़ेगा। जैसे छोटे मोटे रोग का इलाज तो आप अपने घर में ही कर सकते हैं, लेकिन कोई भयानक रोग हो, बड़ा रोग हो, तो उसके इलाज के लिए फिर आपको एम्स में ही जाना पड़ेगा। उसी प्रकार छोटे मोटे पापों का प्रायश्चित तो यही हो जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े पाप हैं, जिन पापों का प्रायश्चित यहाँ संभव नहीं है, उन पापों के लिए जीव को नरक में जाना पड़ता है और नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। इसको आप ऐसे भी समझो कि जैसे किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति की हत्या की, तो यहां अगर उसे दंड दिया जाए तो क्या दंड होगा? बोले मृत्यु दंड अथवा आजीवन कारावास। और जिस व्यक्ति ने 50 व्यक्तियों की हत्या की अथवा 500 व्यक्तियों की हत्या की, उसको आप यहां क्या दंड देंगे? बोले उसको भी आप अधिकतम दंड यही दे सकते हैं कि उसको फांसी दे दी जाए अथवा आजीवन कारावास दिया जाए। इसके आगे आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई। तो एक हत्या करने वाले व्यक्ति को भी वही दंड, और 500, 5000, 5 लाख व्यक्ति को मारने वाले को भी वही दंड आप दे पाएंगे? इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो ये न्याय नहीं हुआ, उसके कर्मों का प्रायश्चित नहीं हुआ। प्रायश्चित तो तब है जब 500 व्यक्ति को मारने वाले व्यक्ति को 500 बार मरने के बराबर कष्ट हो, तब उसके पापों का प्रायश्चित हो। इसीलिए उसे यातना शरीर मिलता है, और उस यातना शरीर की विशेषता होती है कि वो यातना शरीर मरता नहीं है। मृत्यु से ज्यादा कष्ट होगा लेकिन उसका मरण नहीं होगा, और जब तक उसके पापों का प्रायश्चित न हो जाए तब तक उस यातना शरीर से उसे अपनी यातनाओं को भोगना पड़ता है। इसीलिए परमात्मा ने नरक की व्यवस्था की। पकड़ने के लिए ब्रश भी लिया, बच्चे को पकड़ा, बच्चा रो रहा है, नहाना नहीं चाहता, लेकिन माँ उसे रगड़ रगड़ करके नहलाती है। उसे पीड़ा भी होती है, वो रोता भी है, और ज्यादा रोए तो 2-4 थप्पड़ भी लगाती है, लेकिन उसे रगड़ रगड़ करके स्नान कराती है। अब देखने वाला व्यक्ति कोई कहे कि माँ तो बड़ी निर्दयी है, इसके अंदर दया नहीं, इतनी निर्दयता, बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा। लेकिन तुम क्या जानो, उस माँ के अंदर इतनी करुणा है, वो जान रही है कि अगर अभी मैं दया करूंगी तो इसे आगे और दुख होगा। इस मल के कारण इसके शरीर के अंग अंग फटेंगे, रक्तस्राव होगा, इसे पीड़ा होगी। इसलिए अभी तो तत्काल जब देखते हैं कि इस जीव के ऊपर पाप का मल इतना चढ़ गया कि अब ये जीव अपने प्रयास से अपने मल को नहीं धो सकता, और मल धोने की इसकी प्रवृत्ति नहीं है कि अपने पाप मल को धो सके, तब उस स्थिति में भगवान उस जीव को नरक में डाल। इसीलिए नरक का विधान परमात्मा ने बनाया। कौन सा पाप करने पर व्यक्ति को कौन से नरक की प्राप्ति होती, ये विषय बहुत लंबा है, लेकिन केवल संकेत मात्र भागवत में किया है। 2-4-10 पापों का नाम लेकर के बताया कि कौन से पाप करने पर व्यक्ति को कौन से नरक की प्राप्ति होती है। सुखदेव जी कहते हैं कि यस्ति वा उग्रः पशून् पक्षिणो प्राणतवा उपरंधयन्ति तमपकरुणं पुरुषादैरपि यमानुचराः कुंभीपाके तप्ततैले परिरंधयन्ति। जो प्राणी अपने जिह्वा के स्वाद के लिए निरीह पशु पक्षियों को मारकर उनके मांस का रंधन करके पका करके खाते हैं, यस्ति वा उग्रः पशून् पक्षिणो वा प्राणत उपरंधयन्ति तमपकरुणम, ऐसे उन निर्दयी प्राणियों को पुरुषादैरपि विगर्हितम, अमुत ने वेद पथ को, वैदिक मार्ग को छोड़कर यस्ति वै निज वेद पथाद्यनात् पदगतः
पाखंडम चोपगतः तम असिपत्रवनम प्रवेश्य कसया प्रहरन्ति। जो लोग अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर लोगों के बहकावे में आकर पाखंड मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनको यमराज के दूत असिपत्र नाम के नरक में ले जाते हैं। यस्त्विहि वै राजा राजपुरुषो वा अदंडे दंडम प्रयक्षति। जो राजा अथवा राजा के कर्मचारी, पद पर बैठे हुए लोग किसी अदंड को, निर्दोष को किसी अभियोग में फंसाकर उसे दंड देते हैं अथवा झूठी गवाही देकर उसे दंडित करते हैं, ऐसे पापी प्राणियों को यमराज के दूत सूकर मुख नाम के नरक में ले जाते। अनेक नरकों का वर्णन श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आवाज थोड़ी कम कर दो, झमझम कर रहा हूं, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसको कम करो थोड़ा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज दो मार्ग आपने बताया, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग में रहने वाले को तो पाप से बचने के साधन मिल जाते हैं। ये निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग क्या है? बोले एक निवृत्ति मार्ग है, अर्थात सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाए, ये निवृत्ति मार्ग है। और संसार के व्यवहार को करते हुए भगवान की भक्ति में लगा रहे, इसका नाम प्रवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग कहता है सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन। प्रवृत्ति मार्ग में कहा गया कि अपने कर्तव्य करते रहो, परिवार के प्रति, पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति जो दायित्व है उन दायित्वों का निर्वहन करते रहो और सन्मार्ग में रहकर भगवान का भजन करते रहो और एक दिन भगवान को प्राप्त कर लोगे, ये प्रवृत्ति मार्ग है। दोनों मार्ग भगवान के पास ही पहुंचते हैं, परंतु दोनों में अंतर है। ऐसे आप समझो जैसे एक रास्ता शहर के अंदर से होकर के जाता है और एक रास्ता शहर के बाहर से होकर के जाता है। दोनों रास्ते आगे जाकर के मिल जाते हैं, दोनों रास्ते आगे जाकर के मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे। लेकिन एक शहर से होकर के गया, एक शहर के बाहर से गया। जो शहर से बाहर से गया वो निवृत्ति मार्ग है और जो शहर के अंदर से होकर के गया वो प्रवृत्ति मार्ग। दोनों मार्ग में अंतर यह है कि शहर के बाहर वाले बाईपास से आप निकलोगे तो न कोई भीड़ मिलेगी, न आपको विलंब होगा और न ही कोई ज्यादा झंझट होगी। और शहर के अंदर से गए तो भीड़ भी मिलेगी, झंझट भी होगी, विलंब भी होगा और कुछ देखने को भी मिलेगा, कुछ अच्छा भी लगेगा। नगर की बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, कुछ सुख भी मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ होने का भय भी है। उसी प्रकार से निवृत्ति मार्ग में व्यक्ति चले तो निवृत्ति मार्ग में तो वो सीधे भगवान की ही ओर चला जाता है। प्रवृत्ति मार्ग में संसार में रह करके जब जीव चलता है तो प्रवृत्ति में कहीं कहीं रुकावट भी होती है, कभी कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं तो कुछ उचित अनुचित भी होता रहता है। ऐसी स्थिति में प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले के द्वारा पाप हो ही जाता है। राजा परीक्षित कहते हैं तो पाप कर्मों का जो फल नरक है, इससे बचने का कोई उपाय?
तो सुखदेव जी ने कहा राजन एक उपाय है, उन पाप कर्मों का प्रायश्चित्त कर ले। लेकिन प्रायश्चित्त भी व्यक्ति कहां तक करेगा? एक पाप का व्यक्ति प्रायश्चित्त कर ले, दो पाप का प्रायश्चित्त कर ले, अनंत अनंत जन्मों के जो पाप हैं उन पापों का जीव कहां तक प्रायश्चित्त करेगा? और अगर प्रायश्चित्त कर भी ले तो क्या गारंटी है कि आगे उसके द्वारा पाप नहीं होगा? राजा परीक्षित ने शंका की कि प्रायश्चित्तमथोपार्थम मन्ये कुंजर शौचवत, ये प्रायश्चित्त भी क्या है? बोले हाथी के स्नान के समान है। कुंजर शौचवत, जैसे हाथी पानी में जाकर अपनी सूंड से जल लेकर के स्वयं को धुलता है, स्नान करता है, लेकिन ज्यों ही बाहर आता है उसका स्वभाव ऐसा कि अपनी ही सूंड से धूल उड़ा करके अपने ऊपर डाल लेता है और फिर धूल पड़ जाती है। तो जिस प्रकार हाथी का स्नान व्यर्थ हो गया, कुंजर शौचवत, उसी प्रकार पाप करो, फिर पाप का प्रायश्चित्त करो, फिर वही पाप हो जाए। तो जीव कहां तक पापों का प्रायश्चित्त करे? तब सुखदेव जी ने उत्तर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। केचित केवलया भक्त्या, कुछ लोग केवल भक्ति के द्वारा अपने समस्त पापों को धुल लेते हैं। किस प्रकार से? बोले जैसे सूर्य के प्रकट होने पर तत्क्षण अंधकार नष्ट हो जाता है। जिस अंधकार की सत्ता 12 घंटे से थी, पूरी रात जिस अंधकार ने अपनी सत्ता जमा रखी थी, उस अंधकार को नष्ट करने में सूर्य भगवान को 12 सेकंड भी नहीं लगता। अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः, सूर्य के प्रकाश के द्वारा उस अंधकार को नष्ट होने में देर नहीं लगती। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति जीव अगर करे तो भगवान की कृपा और करुणा के द्वारा उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप एक ही जन्म में की गई भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः, ये सिद्धांत बताया, ये सिद्धांत है। लेकिन सिद्धांत तब समझ में आता है जब कोई दृष्टांत हो, कोई उदाहरण। तो सुखदेव जी ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण सुनाया। क्या सुनाया? बोले सुखदेव जी ने कहा राजन, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था महाराज। कान्यकुब्ज देश में अजामिल नाम का कोई ब्राह्मण था। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज देश में अजामिल नाम का कोई ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था, सदाचार संपन्न था, परंतु एक दासी के चक्कर में पड़कर, एक पण्यवधू के चक्कर में पड़कर वो कर्म भ्रष्ट हो गए। नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता, और वो समस्त प्रकार के पाप कर्म करने लगा। धीरे धीरे काल बीतता रहा, वो वृद्ध हुआ। उसके कई संतान थी, सबसे छोटी संतान जो थी उसका नाम उसने नारायण रखा था। वो उसको बहुत प्रिय था। जब कहीं से वो आता तो अपने पुत्र नारायण को बुलाता। भुंजान प्रपिबन खादन बालक स्नेह यंत्रितः, खाना खाने बैठे तो कहे नारायण आओ, पानी पीना हो तो मांगे नारायण पानी लाओ,
बार बार वो नारायण नारायण इस नाम का घर में उच्चारण करता रहे। यद्यपि वो अपने पुत्र के ब्याज से, बहाने से ये नाम लेता था, भावना उसकी भगवान के प्रति नहीं थी, पुत्र के प्रति थी, लेकिन नाम तो भगवान का था। और यही करते करते वृद्धावस्था आ गई और जब मरने का समय आया तो यमराज के दूत आए उसे लेने के लिए। सपासहस्तान् स्त्रीन् दृष्ट्वा पुरुषान् भृशदारुणान्, हाथ में पाश लिए हुए 3 यमराज के दूत आए उसके प्राण को लेने के लिए। वो बिस्तर पर पड़ा पड़ा अजामिल उन दूतों को देखकर, यमराज के पार्षदों को देखकर भयभीत हो गया। उसका बेटा नारायण वहीं थोड़ी दूर पर खेल रहा था, अपने पुत्र नारायण को बुलाया, नारायण बचाओ, ऐसे ही बोला। दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयम्, दूर खेलते हुए अपने पुत्र नारायण को बुलाया, नारायण बचाओ। और ज्यों ही उसने कहा नारायण बचाओ, निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरि कीर्तनम, वो तो मर रहा था लेकिन हरि कीर्तनम, भगवान हरि का नाम नारायण उच्चारण उसने किया। ये सुनकर भगवान के पार्षद, पीतांबर धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान के पार्षद वहां प्रकट हो गए। भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों से कहा इसे तुम छोड़ दो और चले जाओ, इसे तुम नहीं ले जा सकते। अजामिल बिस्तर पर पड़े पड़े इस दृश्य को देख रहा था। ये क्या माजरा है, ये 3 तो हमें पकड़ने आए थे और ये जो आए हैं ये तो बड़े अच्छे हैं, ये हमें बचाने आए। अब दोनों की वार्ता को अजामिल बिस्तर पर पड़े पड़े सुन रहा था। ये दृश्य केवल अजामिल को दिख रहा था और किसी को नहीं दिख रहा। बार बार भगवान के दूतों ने जब कहा इसे छोड़ दो छोड़ दो, तो यमराज के दूतों ने कहा ये पापी है, इसे हम ले जाएंगे, इसने पाप किया है। बार बार पाप और पुण्य की चर्चा सुन करके भगवान के दूतों ने कहा देखो, अगर तुम धर्मराज के सेवक हो, यूयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः, अगर धर्मराज के निर्देश का तुम पालन करते हो तो ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम यच्च धर्मस्य लक्षणम, बताओ धर्म का लक्षण क्या है, धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं। भगवान के दूतों ने जब यमराज के दूतों से धर्म का लक्षण पूछा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, इसकी कोई परिभाषा होगी, बताओ। तो यमराज के दूतों ने कहा कि वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद् विपर्ययः, वेद प्रणिहितो धर्मो, वेद जिन कार्यों को करने की अनुमति देता है, विधि बताता है, उसी का नाम धर्म है। बड़े थोड़े शब्दों में धर्म की परिभाषा बताई और यही धर्म की सटीक परिभाषा है। हम कोई चीज सोच लें कि यह धर्म है तो हमारे सोचने से वो धर्म नहीं होगा। हमारी बुद्धि स्वीकार कर ले कि ऐसा करें, ये धर्म है, ये अच्छा है, बोले वो धर्म नहीं हो सकता। जब तक वेदों के द्वारा वो प्रमाणित न हो, वेद उसे न मानता। वेद प्रणिहितो धर्मो, वेद जिसका विधान करता है वो धर्म है और वेद जिसका निषेध करता है वो अधर्म है। ह्यधर्मस्तद् विपर्ययः, तो भगवान के दूतों ने पूछा ये वेद क्या है जो धर्म अधर्म का निर्णय करता है। तो यमराज के दूतों ने कहा कि वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमः, वेद साक्षात नारायण ही है। परब्रह्म परमात्मा नारायण ही शब्द ब्रह्म के रूप में, वेद के रूप में प्रतिष्ठित हैं।
वेद में और भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमः। हमने अपने स्वामी से सुना है वेद साक्षात नारायण है। तो दूतों ने कहा इसे छोड़ दो और चले जाओ। इसने भगवान नारायण के नाम का उच्चारण किया है। यमराज के दूतों ने कहा इसने अपने बेटे को बुलाया। भगवान के दूतों ने कहा भले बेटे को बुलाया है, लेकिन ये नारायण नाम मेरे स्वामी का नाम है और मेरे स्वामी के नाम की विशेषता है कि कोई कैसे भी मेरे स्वामी का नाम ले ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के नाम की इतनी महिमा है। भगवान के पार्षदों ने कहा यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्यैनम हरेः। जिस समय व्यक्ति विवश होकर के भी भगवान का नाम ले लेता है, एते नैव ह्यघोनस्य कृतम स्याद अघनिष्कृतम, उसी समय उसके सारे पापों का प्रायश्चित्त हो जाता है। ये भगवान के नाम की महिमा। भगवान के नाम की तो बड़ी महिमा शास्त्रों में कही गई। यहां तक कहा कि भगवान के नाम में पाप नष्ट करने की जितनी क्षमता है उतनी क्षमता हमारे आपके अंदर पाप करने की नहीं है। नामनोस्ति यावदी शक्ति पाप निर्हरणे हरेः तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। पापी प्राणी उतना पाप कर नहीं सकता जितना पाप नष्ट करने की क्षमता भगवान के नाम में। ये भगवान के नाम की महिमा है। भगवान के दूतों ने कहा कि सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदुः। हे दूतों, संकेत में भी कोई मेरे प्रभु का नाम ले ले, सांकेत्यम परिहास्यम वा, परिहास में भी भगवान का नाम ले ले, अवहेलना पूर्वक भी भगवान का नाम अगर ले ले तो वैकुंठ नाम ग्रहणम, भगवान का नामोच्चारण करने से अशेषाघ हरम विदुः, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। ये भगवान के नाम की महिमा है। और नाम की इस महिमा को सुनकर यह नहीं सोचना चाहिए कि ये अतिशयोक्ति है, ये अर्थवाद है। ये अर्थवाद और अतिशयोक्ति नहीं है, अपितु परम सत्य है कि भगवान का नाम समस्त पापों का नाश करने वाला है। कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए। भाय कुभाय अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिशि दशहूं। भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान का नाम लो तो भगवान का नाम सारे पापों का नाश कर देता है। लेकिन जीव का दुर्भाग्य कि जीव दिन भर बोलता रहेगा, बकबक करता रहेगा, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेता। कहो तो उसे लज्जा आती है, विश्वास भी नहीं होता एक बार राम कहने से, एक बार नारायण कहने से क्या होगा। जिह्वा हमारे वश में है। ये भी नहीं है कि भगवान का नाम लेने के लिए किसी से जीभ उधार मांगने की जरूरत है कि भाई थोड़ी देर के लिए तुम अपनी जीभ हमको दे दो, हम राम राम करेंगे, ऐसा भी नहीं। और भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए किसी से दीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं, कोई गुरु की भी जरूरत नहीं, न किसी को दक्षिणा देने की जरूरत है। नो दीक्षा न च दक्षिणा न च पुरश्चर्या मनागीक्षते। भगवान के नाम में पुरस्चरण करने की भी आवश्यकता नहीं है, जितना जप पाओ जपते रहो और ये नाम ही कल्याण कर देता। इतना सरल और सुगम उपाय होने के बाद भी मनुष्य भगवान का नाम नहीं लेता, ये दुर्भाग्य। वेदव्यास जी तो कहते हैं कृते यध्यायतो पुंसाम त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम
कलौ तद हरि कीर्तना। सतयुग में भगवान का ध्यान करके जो फल प्राप्त होता है, द्वापर त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करके जो फल मिलता है, द्वापर में भगवान की पूजा और उपासना से जो फल मिलता है, कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में केवल भगवान का नाम कीर्तन करने से ही वो सब फल प्राप्त हो जाता। ये नाम की महिमा है। लेकिन इसके बाद भी हम भगवान का नाम नहीं ले पाते। भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों को विदा कर दिया, बोले चले जाओ। यमराज के दूत चले गए और भगवान के दूत, बोले भगवान के दूत भी उसको वहीं छोड़ करके चले गए। वो तो बचाने के लिए आए थे। अजामिल बच गया, उसकी मृत्यु नहीं हुई। यमराज के दूत जब पहुंचे यमराज के पास, तो यमराज के दूतों ने अपना बही खाता यमराज के सामने रख दिया और कहा, महाराज अब आपन तेज समारो आप। बोले क्यों? बोले अब इस सब की जरूरत नहीं है। बोले क्या हुआ? दूतों ने कहा, महाराज अब इस नरक में कोई आने वाला नहीं, ये विभाग सदा के लिए बंद कर दिया जाए अस्थायी रूप से। बोले क्यों? बोले अब कोई व्यक्ति अपने बेटे का नाम नारायण रखेगा, कोई गोविंद रखेगा, कोई गोपाल रखेगा, और उसे बचाने के लिए भगवान के दूत आ जाएंगे, अब तो नरक में कोई नहीं आएगा। यमराज सब समझ गए और यमराज ने उन दूतों से कहा, देखो मैं सब समझ गया, ये भागवत धर्म है, भगवान की भक्ति की महिमा है, इस महिमा को तुम नहीं जान सकते। इस महिमा को जानने वाले हम 12 लोग ही हैं। यमराज ने कहा, 12 लोगों का नाम बताया यमराज ने कि स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम् द्वादशैते बीजानीमो धर्मं भागवतं भटाः। हम 12 लोग इस भागवत धर्म को, भगवत भक्ति की महिमा को, भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं। ये 12 लोग कौन? बोले स्वयंभू एक ब्रह्मा जी, नारद दूसरे नारद जी, शंभु तीसरे भगवान शंकर, कुमार चौथे सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, कपिलो कपिल भगवान जिनकी चर्चा आपने कल श्रवण की, मनु श्री मनु जी महाराज, प्रहलादो श्री प्रहलाद जी इस रहस्य को जानते, जनको श्री जनक जी महाराज मिथिला नरेश, भीष्मो और भीष्म पितामह इस महिमा को जानते, बलिर राजा बलि जानते हैं भगवत भक्ति की महिमा को, और वयम, वयम माने मैं, यमराज अपने आप को बता रहे हैं। ये 12 भगवान के प्रमुख भक्त हैं जो भक्ति की महिमा को जानते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम्। वैयासिकी है, वैयासिकी माने वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव भगवान। यमराज कहते हैं हम 12 लोग ही इस रहस्य को जानने वाले हैं, तुम इसे समझ नहीं पाओगे, इसलिए जाओ, आज के बाद सावधान रहना। दूतों ने कहा क्या सावधानी? तो यमराज ने कहा जिसकी जिह्वा कभी भगवान के नाम का उच्चारण न करती हो, जिसका मस्तक कभी गोविंद के चरणों में प्रणाम के लिए झुकता न हो, जिसका चित्त कभी गोविंद कृष्ण का नारायण का स्मरण न करता हो, ऐसे पापी प्राणियों को पकड़ करके तुम ले आना। जो भगवान का नाम लेता हो, भगवान की कथा सुनता हो, भगवान के चरणों में प्रणाम करता हो, ऐसे प्राणियों को यहाँ नरक में लेकर के मत आना। ये निर्देश दिया यमराज ने अपने दूतों को। क्या कहा निर्देश में? कि जिह्वान वक्त्रि भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि
तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिह्वान वक्त्र भगवत गुण नाम ध्येयम। जिसकी जीव कभी भगवान का गुणानुवाद न करती हो, भगवान का नाम न लेती, जिसका चित्त कभी भगवान का स्मरण न करता हो, जिसका मस्तक कभी भगवान के चरणों में न झुकता हो, ऐसे प्राणियों को पकड़ करके ले आना। ये यमराज ने अपने दूतों को उपदेश किया। इसका नाम है यम किंकर संवाद। यमराज ने अपने किंकरों से जो संवाद किया और उस संवाद में जो रहस्य प्रकट हुआ भगवान के नाम की महिमा, इसका वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। भगवान के दूत भी अजामिल को वहीं छोड़ करके चले गए। अजामिल को सद्बुद्धि आ गई कि मैंने अपने पुत्र नारायण को बुलाया और भगवान के दूत मेरी रक्षा के लिए आ गए। अगर मैं श्रद्धा से भगवान के नाम का कीर्तन करता तो भगवान की मेरे ऊपर कितनी कृपा होती। यह सोचकर अजामिल को सद्बुद्धि आ गई। उसी दिन उसने संकल्प कर लिया कि आज से मैं कोई पाप नहीं करूंगा। दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया और उसका जो जीवन शेष बचा था, उस शेष जीवन में उसने भगवान के नाम का जप किया। घर छोड़ करके चल पड़ा, चला गया हरिद्वार और गंगा के तट पर बैठकर पद्मासन लगा करके भगवान के नाम का जप करने लगा। और भगवान नाम जप करते करते उसके प्राण निकल गए और उसे भगवान की प्राप्ति हो गई। उसे नरक नहीं जाना पड़ा। अजामिल नरक से बच गया। अजामिल नरक की यातनाओं से बच गया, जबकि जीवन भर उसने पाप किया था। लेकिन अंत में उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, बात समझ में आ गई और उसका कल्याण हो गया। आज भी कुछ बिगड़ा नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहीं आज। अनेक जन्मों की तुम्हारी बिगड़ी आज और अभी सुधर जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहीं आज। क्या करना होगा? बोले हो ही राम को राम जप तुलसी तज कुसमाज। आज से ही अपने को राम जी का बना दो और राम नाम का जप करने लग जाओ। जीवन सुधर जाएगा, नरक की यातनाओं से बच जाओगे, पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप नरक नहीं जाना पड़ेगा। ये भगवान नाम की महिमा बताई। भगवान के नाम की महिमा इतनी है, शास्त्रों में भरी पड़ी है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में तो अंतिम श्लोक नाम महिमा ही है। 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में, भागवत का जो अंतिम श्लोक है, उस अंतिम श्लोक में वेदव्यास जी कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम संकीर्तन समस्त पापों का नाश करने वाला। प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। और भगवान को प्रणाम करने पर सारे दुखों का समन हो जाता है। ऐसे भगवान हरि को मैं प्रणाम करता हूं। ये कह करके वेद व्यास जी ने भागवत को पूर्ण किया है। अर्थात भगवान का नाम जीव का परम कल्याण करने वाला है। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते भगवान के नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। राम ही सुमिरिय गाई, राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम। और एक बात और, नाम के ही संदर्भ में, भगवान का कोई नाम छोटा नहीं है, कोई नाम बड़ा नहीं है। जो नाम आपको प्रिय लगे, नारायण, गोविंद, गोपाल, केशव, मुरारी, माधव, चक्रधारी, जो नाम आपको प्रिय लगे वही नाम बोलो। भगवान का सब नाम बराबर है और सभी नाम कल्याणप्रद हैं। यहां तक कि राम राम नहीं बोल सकते तो मरा मरा भी कहो तो कल्याण हो जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम
जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान का नाम उल्टा भी अगर जपो तो कल्याण होता। हाँ, वाल्मीकि जी ने उल्टा ही जपा। कथा है ना कि सप्तर्षि मिले वाल्मीकि को। वाल्मीकि चोरी करते थे, डाका डालते थे। सप्तर्षि मिले तो सप्तर्षियों ने कहा ये पाप कर रहे हो, इसका फल कौन भोगेगा। समझाया, बुद्धि बदल गई। बोले महाराज अब हम क्या करें। बोले राम राम कहो। वाल्मीकि ने कहा ये तो हम नहीं कह सकते, हम तो जीवन भर मार काट करने वाले, हम ऐसा बोल ही नहीं पाएंगे, हमसे तो होगा ही नहीं। तो सप्तर्षियों ने बुद्धि लगाई। उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, राम नहीं कह सकते तो मरा मरा ही कहो। राम का उल्टा मरा होता, और जब मरा मरा कहेगा तो बाद में राम राम तो होने ही लग जाएगा बीच में। और सिखा करके चले गए। वाल्मीकि ने मरा मरा का जप किया और वाल्मीकि को परम सिद्धि की प्राप्ति हो। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम बिहाय मरा जपते, बिगड़ी सुधरी कभी को खिलो हूं। राम के जगह पर मरा जप करके उनकी बिगड़ी सुधर गई। और भगवान का नाम तो उल्टा भी जपो तो कल्याण होता। उल्टो सीधो जामी है राम नाम को बीज। राम नाम का बीज ऐसा है, ये उल्टा भी जमता है और सीधा भी जमता है। जैसे खेत में आप बीज डाल करके आओ तो चाहे जैसे बीज डाल दो, चाहे वो बीज उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े, जम ही जाता है। उसी प्रकार राम नाम का बीज ऐसा है कि उल्टा भी हो तब भी कल्याण करेगा, सीधा हो तब भी कल्याण करेगा। और गोस्वामी जी महाराज तो यहां तक कहते हैं कि अल्पतो अवधि जीवता में बहु सोच पोच। ये जीवन में समय बहुत कम है, आधा से ज्यादा जीवन तो बीत गया। अब सब कुछ पढ़ करके और समझ करके हम कुछ करने चलें, इतना समय नहीं बचा है। अल्पतो अवधि जीवता में बहु सोच पोच। उसमें भी कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, कितनी चिंता है, व्यक्ति क्या क्या करेगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अल्पतो अवधि जीवता में बहु सोच पोच। करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। पारना पुराणन को वेदहूं को अंत नहीं। वाणी तो अनंत मन कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु। राग तो रसीली रस कहाँ कहाँ पीजिए। सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात। जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या क्या व्यक्ति करेगा। इसलिए भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए, जीव का कल्याण होता है। नाम की महिमा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। इसके बाद इसी प्रसंग में श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भगवान के परम भक्त वृत्रासुर की कथा सुनाई। वृत्रासुर नाम का एक असुर था, भगवान का परम भक्त हुआ। भगवान का भक्त मनुष्य ही होगा, देवता ही होंगे, ऐसी बात नहीं। राक्षस, असुर, पिशाच, समस्त योनियों के जीव भगवान की भक्ति के अधिकारी हैं। सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मता। समस्त प्राणी मात्र भगवान की भक्ति के अधिकारी हैं। तो असुर भी भगवान के भक्त हुए। प्रहलाद जी असुर ही थे, राजा बलि असुर ही थे, विभीषण महाराज राक्षस ही थे।
और ये सब भगवान के भक्त। तो वृत्रासुर नाम का एक भगवान का परम भक्त हुआ। इसकी कथा भी बड़ी अद्भुत है भागवत में।